2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। नमस्कार, एजुकेशन नगरी की खास पेशकश एजुकेशन बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं ललित वर्मा। चलिए रुक करते हैं शिक्षा जगत की बड़ी खबरों की। प्रदेश में कड़ाके की सर्दी को देखते हुए आरपीएससी के बाद राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से परीक्षा के दौरान परीक्षार्थियों को ड्रेस कोड में राहत दी गई थी, लेकिन अब ये राहत बोर्ड के लिए समस्या बनती जा रही है, जिसको लेकर बोर्ड अध्यक्ष की ओर से समय समय पर नए दिशा निर्देश जारी किए गए थे। लेकिन अब बोर्ड अध्यक्ष की ओर से मेटल युक्त कपड़े नहीं पहनकर आने की सलाह दी गई है। इसके साथ ही अभ्यर्थियों को कुर्ता पजामा पहनकर आने की भी सलाह बोर्ड अध्यक्ष की ओर से दी गई है, जिसके बाद अब बोर्ड अध्यक्ष ट्रोल हो रहे हैं। बेरोजगार नेता मनोज मीणा ने बोर्ड अध्यक्ष पर निशाना साधते हुए कहा है कि बोर्ड अध्यक्ष सिर्फ आदेश जारी करते हैं, उनको धरातल पर युवाओं की समस्याओं से कोई वास्ता नहीं है। मनोज मीणा ने कहा है कि पैंट और जैकेट में मेटल की चेन होती है, फिर भी बोर्ड अध्यक्ष द्वारा ऐसे आदेश जारी किए जा रहे हैं जो गलत है। विधानसभा चुनाव से पहले युवाओं को रोजगार के वादे के साथ बीजेपी सत्ता में आई और कहीं न कहीं भजनलाल सरकार युवाओं को रोजगार देने के अपने वादे को पूरा करती हुई नजर आ रही है। पिछले 6 सालों की अगर बात की जाए तो साल 2024 में सबसे ज्यादा भर्तियों की सौगात भजनलाल सरकार की ओर से दी गई है। भजनलाल सरकार ने साल 2024 में 1,30,000 पदों पर भर्ती निकाली है, जिसमें से चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पदों पर 52,453 पदों पर भर्ती निकाली है। इसके साथ ही चिकित्सा के क्षेत्र में संविदा पर 29 प्रकार के पदों पर 10,882 पदों पर भर्ती निकाली गई है। वहीं लाइब्रेरियन के 548 पदों पर, पशुधन सहायक के 2,041 पदों पर, वाहन चालक के 2,756 पदों पर और परिचालक के 500 पदों पर भर्ती निकाली है, जिनकी आवेदन प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। तो वहीं कोरोना काल में 2020 में सबसे कम महज 12,000 पदों पर कांग्रेस सरकार के दौरान भर्ती निकाली गई थी। ऐसा ही भर्ती 2021 पर एक बार फिर से सड़कों पर घमासान देखने को मिल सकता है। लंबे समय से भर्ती को रद्द करवाने की मांग को लेकर संघर्ष कर रहे युवाओं की ओर से फिर से एक नई रणनीति तैयार करते हुए विधानसभा सत्र के दौरान अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। आपको बता दें कि 9 जनवरी को हाईकोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान सरकार ने भर्ती को लेकर अपनी रिपोर्ट पेश की थी, जिसमें भर्ती को फिलहाल रद्द नहीं करने की बात सरकार ने अपनी रिपोर्ट में शामिल की थी, जिसके बाद प्रदेश के लाखों युवा बेरोजगार में एक बार फिर से आक्रोश नजर आ रहा है। ऐसे में अभी युवा अपने आंदोलन को फिर से तेज करने की रणनीति में जुट गए हैं। पीटीआई भर्ती 2022 में चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेजों के सत्यापन के लिए लगाई गई याचिका पर अब 23 जनवरी को सुनवाई होगी। आपको बता दें कि पीटीआई भर्ती 2022 में बड़े फर्जीवाड़े की परतें खुलने के साथ ही फर्जी खेल प्रमाण पत्र और दस्तावेज मिसमैच की शिकायतों के चलते बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों पर शिक्षा विभाग की ओर से कार्रवाई की जा रही है, जिसके बाद हाईकोर्ट में चयनित सभी पीटीआई के दस्तावेज की फिर से जांच को लेकर याचिका लगाई गई थी, जिस पर आज सुनवाई होनी थी। लेकिन पीटीआई से जुड़े अन्य मामलों में इस याचिका को मर्ज करते हुए हाईकोर्ट ने अब 23 जनवरी को इस पर सुनवाई रखी है। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता हरेंद्र नील इस मामले में पैरवी करेंगे। भजनलाल सरकार द्वारा संविदा पर निकाली गई कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती का विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। इस समय प्रदेश के आईटी युवा बेरोजगार भर्ती को नियमित करवाने की मांग को लेकर पत्र लेखन अभियान चला रहे हैं। तो वहीं अभियान के तहत अब तक करीब प्रदेश के 1 दर्जन मंत्रियों के साथ ही बड़ी संख्या में विधायकों और विपक्ष के नेताओं को ज्ञापन सौंपे जा रहे हैं। इसके साथ ही भर्ती को नियमित करवाने की मांग कर रहे हैं। गौरतलब है कि 837 पदों पर सरकार की ओर से संविदा पर भर्ती निकाली गई है, जिसके बाद प्रदेश के युवाओं में आक्रोश है और भर्ती को नियमित करवाने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। बेरोजगार नेता हनुमान किसान का कहना है कि जब तक भर्ती को सरकार नियमित करने का फैसला नहीं ले लेती है, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। तो ये थी शिक्षा जगत की तमाम बड़ी खबरें। कल फिर से आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।